केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान को लेकर एक बार फिर आपको बता दें, नीतीश सरकार ने नाखुशी जाहिर की है। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों की पिटाई की बात कही तो नीतीश कुमार और उनके मंत्रियों ने गिरिराज को रास्ता दिखाने में देर नहीं की। मैं की करिए देखो न सुनबे नहीं करे छे, नहीं सुने छे तो दू बात से लेकर मारो न नहीं सुने। गिरिराज ने अपने इस अंदाज से लोगों की तालियां लूटी, वाहवाही लूटी, बर्दाश्त करेंगे। लेकिन यही बयान उनकी अपनी ही सरकार को ठेस पहुंचा गया। गिरिराज सिंह ये कहते हैं कि अगर अधिकारी काम नहीं करे तो उनकी पिटाई की जाए। क्या आपको लगता है कि आपके अधिकारी उन्हीं से पूछे? पिटाई शब्द बोलना कहीं से न्यायोचित है, उचित शब्द है, ये उन्हीं से पूछे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूछ ही डाला कि ऐसे बयान को कैसे जायज ठहराया जा सकता है, कैसे अधिकारियों की पिटाई की वकालत की जा सकती है। दरअसल गिरिराज सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय की एक सभा में राज्य सरकार से उन अधिकारियों को धमकाया था जो किसी की बात नहीं सुनते। एक शख्स ने सीईओ के खिलाफ केंद्रीय मंत्री से शिकायत की तो गिरिराज ने कुछ इस अंदाज में बताया कि कैसे सुनेंगे अधिकारी। मनोबल को ऊंचा रखिए, हमें की करिए देखो न सुनबे नहीं करे छे, नहीं सुने छे तो दू बात से लेकर मारो न नहीं सुने। नहीं सुने छे शब्द हम नहीं सुनना चाहते, न हम नाजायज कहेंगे, हम नाजायज बर्दाश्त करेंगे। गिरिराज सिंह का ये बयान आया तो बीजेपी के सहयोगी जेडीयू ने नसीहत देने में देर नहीं लगाई, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के मंत्रियों ने चुप्पी साधना ही बेहतर समझा। ने मंत्री को इस तरह के वक्तव्य नहीं देना चाहिए। उनका ये वक्तव्य प्रदेश में अराजकता को जन्म देगा और वो वरिष्ठ मंत्री हैं, लिहाजा उन्हें ऐसे वक्तव्यों से परहेज करना चाहिए। नहीं तो कानून व्यवस्था को लेकर बताया, चूंकि इधर भी बिहार की उसके मंच और हैं, मंत्री ऐसा बयान नहीं दे सकते। सुबह से उठ के इधरे घूम रहे हैं। जी अभी टीवी नहीं देखे न अखबार। आज तो कोई अखबार में तो ऐसा पढ़े नहीं, आज की ही बयान है। हम देखेंगे तो बोलेंगे। गिरिराज सिंह के बयान से नीतीश कुमार की तलखी का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई मौकों पर उन्होंने अपनी ही सरकार के सामने धर्म संकट बढ़ाया है। कुछ दिनों पहले लव जिहाद को लेकर भी गिरिराज ने इशारों में नीतीश कुमार को नसीहत दी थी कि बिहार में इसके खिलाफ कानून बनाया जाए। तब भी जेडीयू ने गिरिराज को आईना दिखाया था। पार्टी ने साफ कह दिया था कि राज्य में लव जिहाद जैसी कोई समस्या नहीं। बेगूसराय से सौरभ कुमार के साथ सुजीत झा, पटना आज तक। ममता ने बीजेपी के तमाम आरोपों पर जोरदार हमला किया है। सबसे खास बात यह है कि ममता ने गैस और तेल के दाम को चुनावी मुद्दे में बदल दिया है। सिलीगुड़ी की सड़क पर पैदल चलती ममता पूछ रही थी कि सोनार बांग्ला का सपना दिखाने वाली सरकार महंगाई पर कुछ क्यों नहीं बोलती, गैस और तेल के दाम का इतना सन्नाटा क्यों है। ইলেকশনের আগে উজালা আর ইলেকশনের পরে ঝুমলা। চোর কি মায়ের জোরসে বলে, চোরের মায়ের বড় গলা আর মাদার অফ থিপসার সাউন্ডস মোস্ট। এসে শুধু বলেন বাংলায় পরিবর্তন হোগা। আরে বাংলায় পরিবর্তন হবে না, বাংলায় তৃণমূল कांग्रेस থাকবে। পরিবর্তন দিল্লি में होगा, आपका जाना पड़ेगा। कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी को सच्चाई दिखा रहे थे। मोदी, 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 मोदी। और करीब 600 किलोमीटर दूर सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी प्रधानमंत्री को सियासी आईना दिखा रही थी। बीजेपी के चाइना गैसेर दाम बाड़ानोर मालिक बीजेपी के चाइना। तेल, रसोई गैस और महंगाई को ममता ने बंगाल चुनाव में आज बड़ा मुद्दा बना दिया। सिलीगुड़ी की सड़क पर ममता ने पदयात्रा कर गैस और तेल के दाम पर सरकार को घेर लिया। सीएम के हाथ में प्ले कार्ड था जिसमें गैस की बढ़ती कीमत पर सवाल पूछे गए थे।
पदयात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं को शामिल किया गया था। ममता करीब 2.5 किलोमीटर पैदल चली। पदयात्रा खत्म हुई तो मंच से पीएम पर ताबड़तोड़ हमले किए। আগে জবাব দিন, কেন এলপিজি গ্যাসের দাম 900 টাকার মতো হয়েছে? এই জবাব আপনাকে দিতে হবে। আগে বলুন ডিজেলের দাম কেন বেড়েছে, জবাব দিন। পেট্রোলের দাম কেন বেড়েছে, জবাব দিন। গ্যাসের দাম কেন বাড়ছে রোজ, জবাব দিন। বাংলা সরকার বিনা পয়সায় চাল দেয় আর 900 টাকায় গ্যাস কিনে ফোটাতে হয়, বুঝতে পারছেন? বিনা পয়সায় চাল আর ফোটাতে গেলে 900 টাকা। পরিবর্তন দিল্লি। ममता फायर ब्रांड नेता है। आज के भाषण में उनका ये रूप दिख भी गया। ममता विरोधियों पर सियासी तंज कम और सीधा हमला ज्यादा करती है। आज सिलीगुड़ी में वो कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पीएम के वार पर चुन चुन कर पलटवार कर रही थी। पीएम ने बंगाल में परिवर्तन का नारा दिया। ममता ने कहा परिवर्तन बंगाल में नहीं दिल्ली में होगा। परिवर्तन दिल्ली में होगा। बीजेपी सिर्फ बंगाल में नहीं 5 चुनावी राज्यों में हारेगी। বড় বড় ভাষণ দেন, এসে শুধু বলেন বাংলায় পরিবর্তন হোগা। আরে বাংলায় পরিবর্তন হবে না, বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস থাকবে। পরিবর্তন দিল্লি में होगा, आपका जाना पड़ेगा। জানি না যতগুলো ইলেকশন হচ্ছে দেখে নিন, আগামী দিনে তো 5টা স্টেটে ইলেকশন আছে, 5টা ছক্কা খাবেন। বাংলা চাই। प्रधानमंत्री ने बंगाल में महिलाओं के प्रति अपराध का मुद्दा उठाया तो ममता ने बीजेपी शासित राज्यों की याद दिलाई। আরে আমার মা বোনেরা তো রাত 10টায় রাস্তায় ঘোরে, রাত 12টায় ঘোরে, দরকার হলে ভোর 4টায় ঘোরে। আপনার বিজেপির রাজ্য উত্তরপ্রদেশ, বিকেল 3টে মেয়েরা বেরোতে পারে না, মধ্যপ্রদেশে বেরোতে পারে না, বিহারে বেরোতে পারে না, গুজরাটে বেরোতে পারে না। বাংলা চাই, সোনার বাংলা। प्रधानमंत्री ने कोलकाता में सोनार बांग्ला बनाने का इरादा जताया तो ममता बनर्जी का पलटवार सुनिए। बांग्ला को सोनार बांग्ला बनाएगा, बोलो दिल्ली को तो बेच दिया, दिल्ली का लाल किला को बेच दिया, कब ताजमहल को बेच देंगे, इंडियन रेलवे को बेच दिया, बीएसएनएल को बेच दिया, कोल इंडिया को बेच दिया, डिफेंस को बेच दिया, एयर इंडिया को बेच दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोलकाता रैली के बाद बंगाल में बीजेपी का विश्वास कितना बढ़ा है, अब इसकी निगाहें इसी बात पर है। लंबे समय से बंगाल में बीजेपी की जमीन तैयार करने में जुटे और आज की रैली के रणनीतिकारों में से एक कैलाश विजयवर्गीय ने प्रधानमंत्री की रैली के बाद बात की। कैलाश जी, आज तो जमकर गरजे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आप उनके साथ थे, आत्मविश्वास आपका और बढ़ा भी है। लेकिन कैलाश जी ये बताइए कि ये वो नंदीग्राम है जहां से ममता को बंगाल में नंदीग्राम ने स्थापित किया, ये वो नंदीग्राम है और साथ में लगा हुआ वो सिंगूर और नंदीग्राम, दो ऐसे आंदोलन हैं कैलाश जी जहां से ममता बनर्जी बंगाल की इतनी बड़ी नेता बनकर उभरी और वो भी किसानों के दम पर। सईद भाई, आपकी चिंता हमारे लिए इसलिए स्वाभाविक है कि आप हमारे शुभचिंतक हैं, पर एक बात मैं बताऊं कि सिंगूर और नंदीग्राम दोनों को अगर हम देखें और दोनों की जमीन को लेकर ममता जी ने संघर्ष किया और उसमें शुभेंदु अधिकारी परिवार की बहुत बड़ी भूमिका थी जिन्होंने ममता जी को ममता जी बनाया। और इसलिए यदि नंदीग्राम की बात आती तो अधिकारी परिवार की बात आती है। ममता जी को उन्होंने नेता बनाया, पर शुभेंदु अधिकारी तो वहां जाते रहे और वहां पर विकास करते रहे, पर मुख्यमंत्री ममता जी ने नंदीग्राम में कुछ भी नहीं किया। और इसलिए वहां की जनता तो ममता जी का इंतजार कर रही है कि ममता जी आए और हम बताएं कि 10 साल से हम क्या भुगत रहे हैं। इसलिए कि ना नंदीग्राम में ना ही सिंगूर में न खेती का डेवलपमेंट हुआ, न इंडस्ट्री आई, मतलब माया भी नहीं मिली और राम भी नहीं मिला। और जिन लोगों ने आंदोलन किया वो सत्ता में बैठ गए, पर वो किसान तो ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उनके ना खेती का विकास हुआ, ना वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो उनकी खेती भी गई और उनके परिवार के लोग भी गए और इंडस्ट्री भी नहीं आई। तो कुल मिलाकर वहां के लोग तो अपने को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे थे और उसमें आंदोलनकारी सत्ता में बैठ गए। सत्ता में बैठने के बाद इन दोनों स्थान को भूल गए, वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं किया और इसलिए वहां के लोग इंतजार कर रहे कि ममता जी आए
और हम उनको बताएं कि 10 साल में आपने हमें क्या दिया और हम आपको क्या देंगे। लेकिन कैलाश जी, ये भी तो सच्चाई है ना कि ममता बनर्जी तुरंत आई, जैसे ही शुभेंदु अधिकारी को आप ले गए, तुरंत आई, कहा कि मैं नंदीग्राम से चुनाव लड़ूंगी और एक ही सीट से वो चुनाव लड़ रही हैं। क्या कैलाश जी ये ममता बनर्जी का आत्मविश्वास नहीं है और कहीं ये दांव उल्टा नहीं पड़ गया कि ममता खुद आ गई? अब तो ठीक है आपने जमीन बनाई अधिकारी परिवार ने, लेकिन ममता खुद वहां पर आ जाती हैं तो शुभेंदु अधिकारी को आपको परेशानी हो सकती है। देखिए, स्वाभिमान और अहंकार में एक बहुत बारीक सी महीन सी मेम्ब्रेन होती है। व्यक्ति को समझ में नहीं आता, वो समझता है मेरा स्वाभिमान है, पर वो कब अहंकार में बदल जाता है वो पता नहीं लगता। और जब ठोकर लगती, जब समझ में आता है कि स्वाभिमान नहीं है, अहंकार है। मैं समझता हूँ कि ममता जी अहंकार में है और अहंकार को ठोकर जरूर लगती है। और वो स्कूटी से आज जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं गिरी, लोगों ने संभाल लिया, पर वो स्कूटी नंदीग्राम में गई है और वहाँ निश्चित रूप से वो स्लिप होगी, क्योंकि राजनीतिक रूप से मैं भी 6 वर्षों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। सईद भाई, आप ध्यान रखना, समय और तारीख नोट कर लीजिए, ममता जी वहाँ चुनाव हारेगी हारेगी हारेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोलकाता रैली के बाद आपको बता दें, आज कोलकाता में ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का चुनावी अभियान दिखने जा रहा है। जी हाँ, राजधानी में ममता आज मार्च करेंगी, जिसमें टीएमसी यूपी में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध का मुद्दा उठाएगी और बीजेपी पर हमला बोलेगी। आपको बता दें कि कल ही ब्रिगेड ग्राउंड पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जमकर हमला बोला था ममता बनर्जी पर, और आज अब ममता बनर्जी की बारी। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां लोगों को पलायन करने पर मजबूर न होना। मोदी को हराएंगे। जो हमसे टकराता है वो दूर हो जाता है। बंगाल में इस बार धर्म युद्ध चल रहा है। साथ ही लड़ाई बंगाली अस्मिता वर्सेस बाहरी के मुद्दे पर है। बांग्ला शासन करबे ना, बांग्ला शासन करबे, गुजरात बांग्ला शासन करबे ना, मोदी बांग्ला शासन करबे ना, गुंडारा करबे ना। लड़ाई सोनार बांग्ला वर्सेस बंगाल की बेटी में है। जो भी बंगाल से छीना गया उसे वापस लौटा। बांग्ला को सोनार बांग्ला बनाए और दिल्ली को तो बेच दिया, दिल्ली को लाल किला को बेच दिया। बंगाल की सियासत में आज कोलकाता एक और सियासी अखाड़े का गवाह बनने जा रहा है। आज तारीख है 8 मार्च, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिला सुरक्षा के मुद्दे पर मार्च करने जा रही हैं। ममता ने अपने इस मार्च के जरिए बीजेपी पर पलटवार की पूरी तैयारी की है। उनका चुनावी इरादा साफ है, किसी भी सूरत में टीएमसी बीजेपी के मिशन बंगाल को कामयाब नहीं होने देना चाहती। इसी इरादे से ममता ने अपना यूपी प्लान बनाया है। कोलकाता में मार्च कर ममता यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध का मुद्दा उछालेंगी और एक तीर से 2 निशाना साधने की कोशिश करेंगी। बीजेपी कई मंच पर कई मौकों पर ममता राज में महिलाओं पर हुए अपराध का मुद्दा उछाल चुकी है। अभी हाल ही में पार्टी ने उत्तरी 24 परगना के 85 साल के बुजुर्ग पर हमले का आरोप लगाकर बंगाल सरकार पर सवाल उठाए थे। घर में घुसकर मां पे हमले होते हैं। अभी हाल में जो 80 साल की बूढ़ी मां के साथ हुआ है, जो निर्ममता दिखाई गई है, उसने इन लोगों का क्रूर चेहरा पूरे भारत को दिखा दिया। बीजेपी ने कोलकाता और राज्य के कई शहरों में महिला अपराध को लेकर पोस्टर वॉर शुरू कर दिए। ममता के चुनावी स्लोगन पर सवाल उठाए, लेकिन ममता ने पलटवार में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ममता यूपी के अपराध को उछालकर बीजेपी को घेरने की तैयारी में है। বড় বড় ভাষণ দেন, এসে শুধু বলেন বাংলায় পরিবর্তন হোগা। আরে বাংলায় পরিবর্তন হবে না, বাংলায় তৃণমূল कांग्रेस থাকবে। পরিবর্তন দিল্লি में होगा, आपका जाना पड़ेगा।
হচ্ছে দেখে নিন। আগামী দিনে তো 5টা স্টেট ইলেকশন আছে, 5টা ছক্কা খাবেন। बंगाली अपना बेटी चाहती है स्लोगन के सहारे टीएमसी उम्मीद में है कि ममता हैट्रिक में कामयाब हो पाएंगी। महिलाओं को लेकर पार्टी ने रणनीति में भी बदलाव किया है। टीएमसी ने 291 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसमें 50 महिलाओं को टिकट दिया गया है। 2016 के चुनाव में 45 महिलाओं को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था। टिकट देने के साथ साथ टीएमसी महिला अपराध का मुद्दा उछालकर बीजेपी को करारा जवाब देना चाहती है। अब देखना है कि ममता का ये दांव कितना असर दिखाता है। पौलमी साहा के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण में कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बेहद तीखे हमले किए। मोदी ने ये तो कहा कि ममता सिर्फ बंगाल की बेटी नहीं, पूरे भारत की बेटी है, लेकिन ममता सिर्फ एक ही बुआ बनने का मुंह क्यों पाले हुए है। ममता दीदी पर निशाना साधने के लिए पीएम मोदी नंदीग्राम की बात करना भी नहीं भूले और दावा किया कि नंदीग्राम में ममता की हार तय है। मोदी मोदी সবাই একসাথে বলি জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জোরसे बोलो जय श्री राम। हम जो बोल रहे थे ना कि यहाँ पे जो जिस तरह से बंगाल पिछड़ता जा रहा है और उसको उसमें परिवर्तन लाने के लिए हमें यहाँ पे कमल खिलाना होगा और बीजेपी को पूरे बहुमत से यहाँ पे लाना होगा। एकदम 100%। जय जय श्री राम। इस बार एकदम पूरा 200 पार और नौजवान के लिए मोदी जी बहुत सारा रोजगार का योजना आने वाला है, उसके लिए हम पूरा तैयार हैं। तो हमारा सोनार बांग्ला होने ही है, होने ही है, होने ही है। मोदी जी आ गया है, सोनार बांग्ला हमारा शुरू हो गया है। बंगाल में कहते हैं कि कोलकाता का ब्रिगेड ग्राउंड जिसका, बंगाल उसका। मोदी 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 मोदी। इसीलिए जब चुनाव के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली रैली हुई, बीजेपी ने अपना कोई जोर लगाना बाकी नहीं छोड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर आई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता को पूरा बंगाल दीदी कहता, लेकिन बीजेपी बुआ कहती है। रैली में प्रधानमंत्री ने हमला किया कि ममता बुआ बनी तो पूरे बंगाल की क्यों नहीं बनी, भाई भतीजावाद में क्यों फंस गई। बंगाल ने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया। बंगाल के लाखों भतीजे भतीजियों की आशाओं के बजाय आप अपने भतीजे का लालच पूरा करने में क्यों लग गई। प्रधानमंत्री इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने दावा किया कि ये वो ममता बनर्जी नहीं जिन्होंने लेफ्ट के खिलाफ संघर्ष किया था। ये वो दीदी नहीं है जिन्होंने वामपंथ के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई थी। दीदी पर अब उनका अपना भी बस नहीं है। दीदी का रिमोट कंट्रोल अब कहीं और है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रही है जो बंगाल की मूल सोच के विरुद्ध है, जो बंगाल की परंपरा के विरुद्ध है। बंगाल की दीदी के खिलाफ पीएम मोदी जब हुंकार भर रहे थे तो जिक्र नंदीग्राम का भी आया, उस नंदीग्राम का जिसके आंदोलन के बूते ममता ने लेफ्ट का 34 साल का शासन उखाड़ फेंका था। लेकिन अब वही नंदीग्राम बंगाल की लड़ाई का कुरुक्षेत्र बन गया है। सबसे बड़ा मंच न सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारी ताकत कितनी है, बल्कि तृणमूल से छिटककर कितने नेता यहाँ पर आए हैं और इस मंच पर शुभेंदु अधिकारी का रहना, उनका संबोधन, यहाँ की जनता का उसके जवाब में उत्साह, ये सारी चीजें इस बात को साबित करने के लिए भी रही कि नंदीग्राम में किस तरह की तस्वीर सामने आ सकती है। उसका एक छोटा सा नमूना यहाँ उस उत्साह के साथ पेश करने का प्रयास भी था। कुछ दिन पहले जब आपने स्कूटी संभाली तो सब लोग प्रार्थना करते थे आप सकुशल रहे, आपको चोट न लग जाए। जब आपकी स्कूटी
भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई। अब दीदी, हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। ममता ने नंदीग्राम से लेफ्ट के खिलाफ जब आंदोलन शुरू किया था तो मां, माटी, मानुष के लिए संघर्ष ममता की पहचान बनी थी। लेकिन ममता से जब बंगाल छीनने की कोशिश में बीजेपी जी जान से लगी है तो प्रधानमंत्री ने ये बताने की कोशिश की कि बंगाल की बेटी की पहचान क्या है। लेकिन ममता राज में उसके साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ। ये संयोगी है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से एक दिन पहले मैं बंगाल की इस पवित्र धरती को प्रणाम करने आया। ये वो धरती जिसने मां शारदा देवी, मातंगिनी हाजरा, रानी रासमोनी, प्रीति लता वादेदार, सरदार देवी चौधरानी, कामिनी राय जैसी अनेक होनहार बेटियां भारत को दी। बीते 10 साल में बंगाल की शायद ही कोई मां है, शायद ही कोई बेटी है जो किसी न किसी अत्याचार के कारण रोई नहीं है, कोई सवाल न उठा सके। इसलिए ये आंकड़े भी छिपा करके बैठ गए हैं। वैसे बंगाल में जब बीजेपी ने बेटी वर्सेस एक भतीजे की बुआ की राजनीतिक लड़ाई छेड़ी है तो उसका असर ममता समझ रही है। उन्होंने पहले ही अपने 291 उम्मीदवारों में से 51 महिलाओं को चुनकर इस हमले की काट ढूंढने की कोशिश की है। कोलकाता से श्वेता सिंह के साथ इंद्रजीत कुंडू, आज तक।